पैर ठाकुर जी की ये उत्सव हर साल मनाया जाता है जी, और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ा उत्साह से लोगों में सुबह 7 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी, और अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा रस चल रहा है। और रात को यहाँ बार जागरण का प्रोग्राम भी है और दूध का भंडारा भी है शिव कावड़ संघ की तरफ से। तो ऐसा आयोजन हर साल कई सालों से हो रहा है यहाँ पे। एक श्लोक आता है नारद पुराण में, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। भगवान गणेश जी की आराधना से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन की प्राप्ति, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी हैं, ये आदि कालीन देव हैं, प्रथम पूज्य हैं। भगवान शिव के विवाह में भी इनकी पूजा की गई थी। हम इन्हें प्रतीक स्वरूप मानते हैं भी, ये भगवान शिव या पार्वती जी के पुत्र हैं, लेकिन ये उनसे पूर्व सभी देवों में आदि देव भगवान गणेश जी महाराज हैं। प्रत्येक वर्ष न केवल यहाँ हरियाणा में, संपूर्ण भारत के अंदर जो है भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दुर्भाग्यवश प्राकृतिक आपदा के कारण जो कोरोना महामारी का समय रहा था 2 वर्षों से, उससे मुक्त होकर के इस वर्ष हम बहुत ही हर्षोल्लास से ये पर्व मना रहे हैं। सिरसा का जो प्राचीन गणेश मंदिर है, इसमें कोरोना से पूर्व भी रात्रि जागरण का आयोजन हुआ करता था, और इस बार भी भगवान गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया है। कामना करते हैं सभी हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यापार व्यवसाय में उनकी खूब वृद्धि हो, यही हम कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी आदि समय से भगवान हैं, कोई आज नहीं है। सनातन धर्म में ये भगवान ऐसे नहीं है कि गणेश जी एक बार प्रकट हुए उसके बाद में ये चले, ऐसा नहीं है। सब पार्वती जी ने तपस्या की तो गणेश जी को बुलाया कि मेरे क्या कमी है ये बताओ। उस समय गणेश जी थे, आदि गणेश हैं। ये तो एक लीला मात्र है कि पार्वती जी ने अपने मल से उपटन बनाया, या उसको गणेश जी बालक का रूप दिया, उसको अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाले। बालक को बोला मैं स्नान कर रही हूँ, आप दरवाजे पे बैठें, जब तक मैं स्नान नहीं करूँ कोई पुरुष अंदर ना आ सके। भोलेनाथ आए, उनको पता नहीं, वो दरवाजे पे खड़े हैं। बोले तू कौन है मेरे को अंदर जाने दे? कहने मैंने अंदर जाने दूंगा। बोले क्यों? मेरी माता स्नान कर रही है। कहते तू पुत्र किसका आ गया भाई? जब मेरे को नहीं पता तो तू कहाँ से आया? कहने के नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। उनका क्रोध आ गया, उन्होंने सिर काट दिया। सिर काट दिया, अंदर कहते बोले आप अंदर कैसे आए? मैंने बाहर तो पहरेदार बैठा रखा है कि मैंने तेरे पहरेदार का सिर काट दिया। कौन है वो? बोलो मेरा बेटा है। कहने के अब तो ये बहुत अनर्थ हो गया, तो अब किसका सिर लगाऊं? कहने जो माता अपने बच्चे को जन्म दे के पीट करके सोई हो उसका शीश ले आओ। तो एक गजनी ने, हाथनी ने अपना जो है बालक को पसव दे के पीट कर रखे थे, उसका शीश ले आए। अब ये शीश तो एक निमित्त मात्र है। भगवान जितने अवतार लेते हैं, जितना रूप धारण करते हैं, वो भक्तों के लिए लेते हैं। अब गणेश जी का देखिए सूंड है इतनी लंबी, कभी हाथी की जीभ किसी ने देखी? किसी ने नहीं देखी। भगवान कहते हैं देखो इतना आप मेरे से ये शिक्षा लो कि मैं बोलता हूँ तो मेरी जीभ दिखाई नहीं देती है, तो आपकी भी जीभ दिखाई नहीं देनी चाहिए, इतना धीरे बोलो। आँखें छोटी है, अच्छाई को देखो बुराई को मत देखो। कान बहुत बड़े बड़े हैं, छाछ जैसे कान हैं, तो छाछ कूड़ा बाहर निकालता है और मोटे दाने अंदर रखता है। तो कहते हैं इसलिए सुरकरण है। और बड़ा विशाल पेट है, भी जो अंदर चला गया ये कोई बात वो वापस बाहर नहीं आती है। तो इससे मेरे से आप शिक्षा लो, मैं आपका इष्ट हूँ। तो ये गणेश जी महाराज सबके इष्ट हैं, इनको प्रथम पूज्य माना गया है, इसलिए इनकी महिमा है। हम भी प्रथम पूज्य मान के पूजा करते हैं। सब देवता इनको माने बगैर किसी का काम नहीं होता। कृष्ण भगवान ने अपनी शादी में उनको छोड़ दिया कोठियार पे, इसको यहाँ बैठा दो, खाता ज़्यादा है, अपने परेशानी हो जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा नारद जी का तो काम है। जाके बोले ये क्या आपको यहाँ छोड़ गए? कहले कोठियार में बैठा रखा है। कहे कोठियार में नहीं, वो इसलिए नहीं लेके गए कि आप ज़्यादा खाते हो, इसलिए छोड़ गए। बोले अच्छा। सवारियों को भेज दिया, सारा रास्ता पोला कर दिया, रथ मिट्टी में धंस गया। फिर आखिर बोल लगे नारद जी में जाके उसको मना के लाओ। तो ऐसे प्रथम पूज्य जब तक गणेश जी को पहले स्मरण नहीं करेंगे हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। बोलो गजानंद भगवान। इसलिए ये सब भगवान की लीला है, प्रथा है पूर्वजों की, हम मनाते हैं। अरे हमारा तिथि के हिसाब से बनता है। और बाकी आजकल
अंग्रेजी तारीख के हिसाब से होता है, तो हम तिथि के हिसाब से चलते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कभी भी आएगी, किसी तारीख को एक तारीख चेंज हो सकती है पर तिथि चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए आज गणेश चतुर्थी थी और कुदरती भगवान का वार बुधवार है, बुधवार को होने से ज़्यादा महत्व हो गया। और 2 साल के बाद कोरोना के बाद अब आया है उभर के, तो और ज़्यादा भक्तों के मन में लालसा थी। ये सब भक्तों की भगवान के लीला है। तो ये देना चाहते हैं कि वे भगवान के चरण में जो रहेगा उसको सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। आपके सामने आप प्रत्यक्ष में देख लो, समझे। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करने वाला वही है। विद्या बुद्धि लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का सब देने वाला वही है। जब वो सब देने वाला है तो हम क्यों परेशान हो, भटकें क्यों। एक के शरण में रहे, मौज करें। हम तो मौज कर रहे हैं, ठाठ करें। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बैठा हूँ। मेरे 3 बच्चे अच्छी पोस्टेज पे अच्छी जॉब पे हैं। अब वो भाई सब आए हुए हैं, दुबई से बच्चे आए हुए हैं गणेश चतुर्थी के लिए। ऐसा भगवान को मानते हैं।